नमस्कार, न्यू रेडिक्स कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ लिए थे, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं, कारक। तो कारक किसे कहते हैं, तो परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध बताया है, संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ हो, उसे क्या है, कारक कहते हैं। फिर एक दूसरी परिभाषा क्या है, जो क्रिया से संबंध होता है, यानी जो क्रिया से संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्योंकि आपको ज्ञात है कि क्रिया क्या है, प्रत्येक वाक्य में प्रयोग की जाती है। या फिर दूसरे परिभाषा की बात करें तो कारक के प्रतीक यानी चिन्ह रूप में विभक्तियों का प्रयोग क्या है, कारक कहलाता है। विभक्तियों को ही प्रसर्ग कहते हैं और कारक को ही, कारक का दूसरा नाम ही प्रसर्ग है। तो प्रसर्ग या कारक हैं कितने प्रकार के, तो वो 8 प्रकार के हैं। तो उनको, तो कारकों की संख्या कितनी है, तो कारकों की संख्या 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, रानी ने नानी ने, अधिकरण में पर संबोधन के। तो इनको लिख लेते हैं इस तरीके से। तो कर्ता ने फिर कर्म को करण से या के द्वारा, किसके माध्यम से, कोई साधन हो उसके माध्यम से। संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के बारे में। यहाँ पर क्या है, कोई साधन होगा, यहाँ पर अलगाव की स्थिति में, जैसे पेड़ पत्ते चाहे पत्ता पेड़ से गिरता है तो अलगाव की स्थिति में। फिर संबंध काकी के, रा री रे ना री ने, फिर अधिकरण में पर संबोधन। तो ये कारकों की संख्या कितनी है, 8 प्रकार की। कौन कौन से हैं, तो ये सब हैं। इनको आप एक तरीके से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और इसके कारकों की संख्या कितनी है, तो 8 हमने अभी कारकों की संख्या पढ़ी है। तो उसमें से पहला कारक पढ़ेंगे। पहला कारक कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता कारक में ने विभक्ति आती है और को और से विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो कहाँ किया जाता है वो अभी बताएंगे। तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्ता कारक पहला हम पढ़ रहे हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो कर्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला। कर्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला। फिर वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया को संपन्न करवाता है, वहां पर क्या है, कर्ता कारक होता है। यानी क्या है, वाक्य में जो क्रिया, वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया को संपन्न करवाता है, वहां कर्ता कारक होता है। उदाहरण के लिए केशव पत्र, उदाहरण के लिए क्या है, केशव ने पत्र लिखा है, क्या है, तो इसमें जो ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो क्या है, कर्ता कारक है। अब हम लोग इस कर्ता कारक में कुछ अपनी एक विशेष होता है, जो हमने नोट के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि नोट में ये को और से कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, वो देख लेते हैं। तो नोट में पहला पॉइंट आप लोग लिखिए, कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो पता है। अगले पॉइंट में लिखो, ने विभक्ति का प्रयोग केवल क्या है, भूतकालिक क्रियाओं में किया जाता है। कहां किया जाएगा, केवल भूतकालिक क्रियाओं में। यानी जो ने विभक्ति का प्रयोग है वो कहां किया जाएगा, केवल भूतकालिक क्रियाओं में। और वर्तमान तथा भविष्य काल में ने जो विभक्ति है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कहां किया जाता है, भूतकालिक क्रियाओं में। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है। और जहां विभक्ति नहीं होती है वहां शून्य कारक माना जाता है या फिर प्रसर्ग माना जाता है। कारक का दूसरा नाम क्या है, प्रसर्ग। तो जहां पर क्या है, विभक्ति नहीं होती उसको कारक को क्या माना जाता है, शून्य। जैसे इसका एक उदाहरण भी हमने लिखा है, जैसे राम लिखता है, तो राम लिखता है, यहाँ पर कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए क्या है, शून्य प्रसर्ग माना गया है। अब ये देखेंगे को और से विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो जब क्रिया गत्यार्थ हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। गत्यार्थ का मतलब क्या है, जाने वाली या फिर आने वाली क्रिया। यानी जहां पर जाने और आने वाली क्रियाओं का जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर को विभक्ति का प्रयोग होगा, और वो जो को विभक्ति होगी वो कहां, कर्ता कारक में आएगी। तो जैसे राम को कल जयपुर जाना है, तो ये गत्यार्थ क्रिया है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इसमें जो को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये तुम्हारा कौन सा, ये जो को विभक्ति ये कर्ता कारक में आएगी। ठीक, अब इसी में एक पॉइंट और है कि जब वाक्य में निषेधात्मक हो, जब
वाक्य क्या हो, निषेधात्मक हो तो से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तो किसका प्रयोग करेंगे, से विभक्ति का। जैसे मुझसे आज खेला नहीं जाता, खेला नहीं मतलब निषेधात्मक है, तो इसमें भी से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ने विभक्ति का प्रयोग तो किया ही किया जाता है, साथ में को और से विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो हिंदी से रिलेटेड तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।